आप देख रहे हैं सीधा संवाद। मैं हूं प्रकाश मोहन। 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो चुका है और शहर में पुलिस या यूँ कहें ज़िले समेत जो स्थानीय थाना क्षेत्र हैं उन पर लगातार पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर संजीदी है और लगातार उस पर काम कर रही है। लेकिन जो सड़क सुरक्षा सप्ताह की यदि बात करें तो यातायात व्यवस्था की जो बात करें वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मुख्यालय यानी जिला मुख्यालय और शहडोल की यदि बात करें तो ये संभागीय मुख्यालय नगर शहडोल वाकई एक ऐसा शहर जहाँ पर यातायात व्यवस्था को लेकर अच्छा खासा काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल पुलिस ट्रैफिक पुलिस के तत्वाधान में और उनके जिस तरीके से पहल के साथ ये 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज़ हो गया है। और आइए इस विषय पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक इंचार्ज यातायात प्रभारी श्रीमती ज्योति सिंह सिकरवार। मैडम पहले तो बहुत बहुत बधाई हो और आपके इस पूरे कार्यक्रम के लिए। 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज़ हो गया है, ऐसे में किस तरीके से जो 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह था और ये 33वां कितना फ़र्क है? और चूँकि मुझे लग रहा है ये आपका पहला साल है तो शहर में नगर में किस तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं? पुलिस मुख्यालय की पहल पर और उनके आदेश निर्देश पर सभी जिले के मध्य प्रदेश के 52 जिलों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। शासन की पुलिस प्रशासन की मंशा ये है कि जो एक्सीडेंट से जो मृत्यु दर की संख्या बढ़ रही है, जो एक्सीडेंट से घायलों की संख्या बढ़ रही है, उस संख्या में कुछ कमी लाई जा सके और उसी के लिए ये सप्ताह एक विशेष रूप से उन्हीं कारणों को करने के लिए मनाए जाने की पहल हुई है। इसमें जो 32वां था और जो 33वां के समय आया उसके पहले क्या है कि अभी कुछ ऐसा संख्या में वृद्धि हो रही है। जो पूरे आंकड़े ये कहते हैं कि एक्सीडेंट की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसीलिए इन तरह के कार्यों की शायद आवश्यकता है और इसी की आवश्यकता को पूर्ति करने हेतु ये कार्यक्रम संचालित है। मैडम चूँकि अगर शहर की बात करें, हम नगर की बात करें तो ये जो हमारा नगर है तकरीबन हज़ारों गाँव का एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे अशिक्षा एक बड़ा कारण होता है। लोग एजुकेशनल भी इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है पर जागरूकता यदि यातायात की बात करें तो बहुत सारे समस्याएँ होती है। ऐसे में जो शहर है चूँकि ट्राइबल जिला है, क्या पुलिस के क्या मास्टर प्लान होते हैं कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया? क्योंकि जीरो ग्राउंड से और लोगों को जागरूक करने की बात आती है, लोगों को समझाने की बात आती है, चाहे ऑटो चालक हो, चाहे बाइक सवार हो, गांव से जुड़े हुए लोग होते हैं जो सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण होता है। जी बिल्कुल, ये यातायात जागरूकता सप्ताह के समय पुलिस की प्राथमिकता न केवल सिर्फ चालान काट के राजस्व वसूल करना होती है बल्कि लोगों को जागरूक करना होता है। इसके लिए जैसे हम लोगों ने नेत्र शिविर लगा करके ऑटो वालों के आई साइट का चेकअप करवाया था ताकि उनको वाहन चलाने में सुविधा हो। और स्कूलों में भी बच्चों को जो हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के रहते हैं तो उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और यातायात के संबंधी चित्रकला वगैरह का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को एक्सीडेंट से हो रही मृत्यु के बारे में जब वो चित्रकला के माध्यम से तो उनमें सेंसिटिव होंगे, वो इनमें संवेदना आएगी। तो जागरूकता प्रथम प्रयास है और उसके बाद फिर हमारी चालानी कार्रवाई का दूसरा प्रयास है। मैडम हम यदि बात करें जिस तरीके से नाबालिग की आपने बात की, बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो एक एज है उसके नीचे के बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा वाहन चलाते हैं। इसमें आप बच्चों के साथ साथ परिजनों को कितना जिम्मेदार मानती हैं और उनके लिए क्या सलाह होगा? इसमें शासन के द्वारा परिजनों को ही दंडित करने का प्रावधान है। इसमें जब नाबालिग वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो न्यायालय गाड़ी पेश की जाती है और उनके परिजन को ही इसके लिए आर्थिक जुर्माना है, काफ़ी आर्थिक जुर्माना 3000 से शुरुआत है इसकी और इसमें परिजन ही दंडित होते हैं। लगातार दुर्घटनाओं की बात करें तो ये तकरीबन 2-3 साल की बात करें तो दुर्घटना किस तरीके के दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है और किस तरीके के दुर्घटनाओं में अंकुश लगा हुआ? ये चूँकि हम बात शहडोल की कर रहे हैं, शहडोल जिले के आसपास की, तो शहडोल में जो एक्सीडेंट के आंकड़े हैं ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग साइड रनिंग के हैं। तो वो जैसा आपने कहा कि अशिक्षा इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको साइड पे चलना, सही साइड पे चलना उनकी जागरूकता उनमें है नहीं। रॉन्ग साइड से जो चलने पर एक्सीडेंट, रॉन्ग साइड रनिंग से एक्सीडेंट की संख्या ज़्यादा है बिल्कुल शहडोल जिले में। और उसके बाद हेलमेट का है, हेलमेट दूसरा कारण है और तीसरा कारण तेज़ रफ्तार है। तो इसके लिए और इन तीनों के जो तीनों ही कारण के तीनों के लिए रॉन्ग साइड रनिंग के लिए अभी अपने यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लग चुके हैं, उनके माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। और तेज़ रफ्तार के लिए इंटरसेप्टर व्हीकल्स का सभी मध्य प्रदेश शासन से सभी जिलों को वितरित की गई हैं। उसमें यह है कि हाईवे रोड पर 100 मीटर से ऊपर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर नहीं होनी चाहिए और 80 सामान्य रोड के लिए है
और ग्रामीण सड़क के लिए 60 की स्पीड होना चाहिए और इसके ऊपर यदि रहता है तो उनका जुर्माना किया जाए। मैडम, जो सबसे बड़ी बात होती है, ओवरलोड की बात करते हैं, लगातार पुलिस इस पे काम करती है, लेकिन हम जब ओवर पब्लिक की बात करें, जैसे एक ऑटो की क्षमता यदि 4 से 5 लोग की है, लेकिन आप देखते हैं कि उसमें 20 से 25 लोग बैठते हैं, तो ये बड़ी समस्या होती है। और हमने देखा कि कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, चाहे बारात के समय पिकअप पर वहाँ लेके जाना, वो एक बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि उसमें एक की नहीं बल्कि दर्जनों लोगों की जान जाती है। ऐसे में आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया कि ओवरलोडिंग को मोटर व्हीकल का अपराध नहीं माना गया है, इसे आपराधिक कृत्य माना गया है और इसके लिए शासन द्वारा मतलब जो नियम है उसमें 6 माह तक की सज़ा तक का प्रावधान किया गया है। तो ये गंभीर मतलब एक स्थिति है कि ओवरलोडिंग से मतलब लोगों की जान जा रही है और उनका मतलब, जबकि देखा जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होते हैं और ओवरलोडिंग का उनको इतना एहसास भी नहीं होता कि उस वजह से उनकी जान भी चली जाती है। मैडम, जो सबसे बड़ी समस्या होती है ब्लैक स्पॉट को लेकर होती है, लगातार उसको चिन्हित भी किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो घटनाएं होती हैं वो सबसे बड़ा कारण होता है और उसमें कई बेगुनाहों की जान जाती है। ऐसे में हम अगर ज़िले की बात करें तो ऐसे कितने ब्लैक स्पॉट हैं जिनको चिन्हित तो किया गया, लेकिन वहाँ पे जो आगे की कार्रवाई है वो रोक दी गई है, और कितने ज़्यादा वो घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं? जी बिल्कुल, जो ब्लैक स्पॉट है अपने यहाँ एक्सीडेंट के चौथा कारण जो है ये सड़क ही है, जो अपने यहाँ की सड़कों की स्थिति है वही है और उसी आधार पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। शहडोल जिले अंतर्गत 13 स्थान हैं जिन्हों की ब्लैक स्पॉट के तहत इनको चिन्हित किया गया है और 9 के आसपास उन्हें मरम्मत भी की जा चुकी है। दिया पीपर है और इसके आगे जयसिंह नगर के पास जो है, तो इनको चिन्हित करके इनका मरम्मत भी किया गया है और इसकी निरंतर जानकारी PHQ से मांगी जाती है और इन पर सुधार के लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। और मैं इसको कह सकती हूँ क्योंकि चूँकि मैंने आंकड़ा देखा है कि उससे एक्सीडेंट की संख्याओं में कमी आई है। मैं लालपुर का आपको बताती हूँ, यहाँ पहले 16 से 17 एक्सीडेंट पर ईयर होते थे, जो अभी इस बार इसका 6 से 7 का आसपास का आंकड़ा, मतलब जस्ट हाफ हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम जागरूकता की बात करते हैं तो जो गांव से व्यक्ति शहर के लिए आता है, हम शहर में बड़ी व्यवस्था होती है पुलिस की, लोगों को इंडिकेट भी करते हैं, समझाते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन जो गांव से व्यक्ति आता है उसको तो शिक्षित और प्रशिक्षित होकर आना चाहिए। ऐसे में जो आपको क्या लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है कि गाँव से ही जब वो व्यक्ति जागरूक होकर आएगा तो यहाँ निश्चित रूप से यातायात नियमों का पालन करेगा और एक्सीडेंट पर कमी आएगी? ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पुलिस के पास कुछ ऐसे प्लान हैं या करने की ज़रूरत है? ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि एक्सीडेंट में ज़्यादातर आहत ग्रामीण लोग हो जाते हैं और उसकी वजह ये भी है कि हमारी नई टेक्निकल बाइक्स आना, आजकल अच्छी गाड़ियाँ आती हैं, जिससे क्या होता है कि रेसिंग तो पकड़ते हैं, बिल्कुल, कुछ हमारे यहाँ के नियम हमको नियमों की जानकारी नहीं होती है, बिल्कुल, कुछ चीज़ हमारे यहाँ की सड़कें भी हैं, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग विषय रहता है कि ग्रामीण लोगों को जागरूक कर पाए। जैसे भी चालानी होती, क्योंकि जब जागरूक करेंगे तो उनको पेनल्टी भी होगी और जब पेनल्टी होती तो उनको, हम लोग को भी कई बार दुख होता है इस चीज़ का कि ये मजदूर है और उसने 250 का काम किया है, इसका मिनिमम यदि चालान की पेनल्टी की जाएगी तो हेलमेट पे चालान की 250 पेनल्टी होगी। तो ऐसे समय में उनको कई बार मतलब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज का विषय है कि ग्रामीण लोगों को जागरूक कर पाना। इसके लिए समय समय पर जो निर्देश हैं कि यातायात चौपाल वगैरह लगाई, हमने कई बार यहाँ पर लगाई है चौपाल और कोशिश की है कि ये चीज़ ग्रामीण लोगों को और महिलाओं को खासतौर हम जागरूक कर सकें ताकि वो अपने घर के पुरुषों को, अपने बच्चों को जो 18 वर्ष के, 18 से 21 वर्ष के, उनको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव कर पाएँ कि वो अपने घर के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लगातार सरकार, प्रशासन, पुलिस काम करती है यातायात की दुर्घटनाओं को रोके। जिस तरीके से गोल्डन आवर का भी एक प्लान आया और अच्छा खासा लोग, क्या अभी ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है इसकी? क्या है कि गुड सैमरिटैनियंस योजना है, इसमें क्या है कि मेन काम पब्लिक का ही रहता है, मतलब ये पुलिस का या किसी शासकीय संस्था का ना होकर एक आम जनता के लिए ये योजना है और उनको सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्रालय के द्वारा 5000 की नगद राशि दी जाती है। इसके तहत ये है कि यदि कोई एक्सीडेंट आपके सामने होता है और आप उसको सही समय पर, या गोल्डन आवर्स का नाम दिया गया, गोल्डन आवर्स में उसे आप सही चिकित्सालय पहुंचा देते हैं और डॉक्टर इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ यदि आप उसको समय पर ना लाए होते तो उसकी मृत्यु हो जाती, उस आधार पर उनको पुरस्कृत किया जा रहा है और 5000 रुपये की नगद राशि दी जा रही है। ताकि मोस्टली ये होता है कि एक्सीडेंट में कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, उनको लगता है ये पुलिस केस है और हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्टिंग होगा या हमसे गवाही होगी, तो इसके लिए भी स्पष्ट बताया कि उनकी अगर वो चाहें तो कोई
कोई गवाही नहीं होती है और बल्कि उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ताकि लोगों में, जनता में एक्सीडेंट के प्रति जो हो जाते हैं उनके प्रति संवेदना रहे। मैडम, चूँकि आप एक ऑफिसर्स हैं, आप ज़मीनी स्तर पर लोगों से रूबरू होते हैं कि लोग अपनी समस्या भी रखते होंगे। जिस तरीके से अभी जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था की बात करें, जनता का जो आक्रोश होता है, उनकी जो शिकायतें होती हैं, यातायात व्यवस्था को कैसे मुकम्मल, कैसे मजबूत किया जाए, वैसे में उनकी कौन कौन सी ऐसी शिकायतें होती हैं जो करने की ज़रूरत है? अब चूँकि आप मतलब मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताऊंगी, लोगों को जैसे भी सड़क में जो पुलिस खड़ी होती है और यातायात के लिए जागरूक करना चाहती है या बताएं, तो उनको लगता है कि ये पुलिस पैसे लेकर के और हमको परेशान कर रही है। कि कभी ये मंशा नहीं होती कि पुलिस कोई काम कर रही है या हमको, उनको लगता है हम स्वयं जागरूक हैं, हमारी बाइक है, हम चला रहे हैं, बिल्कुल, हमारा हमने पैसा खर्च किया है, रोड तो इनकी है नहीं है, फिर ये क्यों हमको समझा रहे हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं। तो ये बहुत मतलब लोगों को ये बता पाना कि, क्योंकि लोग पुलिस को इस दृष्टि से देखते हैं कि आपके पास यदि ऑफेंस आ रहा तो आप काम करो, आप समझाने वाले कौन होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। 250 के लिए, 500 के चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को फ़ोन आ जाता है कि सर कि बताइए 500 के लिए आप। बिल्कुल, उसी विषय में मैं और आऊँगा मैडम कि जिस तरीके से ऐसी कंडीशंस होते हैं, जब कभी नेताओं के फ़ोन आते हैं, जब कभी पत्रकारों के फ़ोन आते हैं, उस समय कितना चैलेंज हो जाता है? बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है इस समय, क्योंकि अगर अपन कुछ करो तो उनको लगता है कि बताइए छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट थी, ये कोई बड़ी बात हो, कोई बहुत अपराध थी। मैं भी जानती हूँ कि ये कोई बड़ा अपराध होता नहीं, सिर्फ अपराध तो है नहीं, कोई अगर हेलमेट नहीं लगा रहा तो अपराध नहीं है, लेकिन ये लापरवाही है। उस लापरवाही के लिए आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है और उसी आर्थिक दंड ना देने के लिए बहुत सारी सिफारिश आती हैं, तब उनको समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कई बार फिर हम यही समझाते हैं पहले से, जैसे ऐसे लोग उनको पहले से कहते हैं कि भाई आप लोग हेलमेट लगा के चलें। और जागरूकता सप्ताह जो चल रहा है उसका यही मोटो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में समझा सकें कि आप हेलमेट लगाएं, ये लगाएं, ताकि। मैडम, इन सब के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से RTO विभाग है, परिवहन विभाग है, जब लाइसेंस जारी होते हैं उस समय देखते हैं कि लाइसेंस भी कभी कभी ऑन द पेपर जारी होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, कोरम पूरा किया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर उस वक्त ये प्रशिक्षण लोगों को जागरूक करने का काम अगर परिवहन विभाग भी करे तो मुझे लगता है पुलिस का काम आसान हो सकता है? जी बिल्कुल, क्या है, कार्य की अधिकता की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित करती हैं। यदि वाकई जब लाइसेंस बन रहा है तब उनको इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाए तो उनको पता रहे कि भाई हमारे जैसे लर्निंग लाइसेंस बनते हैं, बिल्कुल, तो बच्चे धड़ल्ले से चला रहे हैं, उनको अप्लाई हो गया, उनको करना है, क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पता ही नहीं रहती है। तो ये वहीं की समझाइश होनी चाहिए ताकि लोग अपने जो करें तो उसके बाद उसके उन नियमों को ध्यान में रखते हुए वाहन को चलाएं। बिल्कुल। मैडम, चूँकि सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आपकी काफ़ी व्यस्तता भी है, मैं चाहूँगा कि पुलिस की तरफ से कुछ अपील, यदि कुछ बैनर पोस्टर के माध्यम से हो, वो हमारे सभी जो दर्शक हैं और जो खासतौर से युवा पीढ़ी है, मैं चाहूँगा उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें तो। जी बिल्कुल, हम इस 8 दिन के समय में, 7 दिन के समय में पूरी निरंतर ऐसे मतलब हमने पंपलेट के माध्यम से और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। यहाँ भी मेरे पास एक पंपलेट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी और आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगी कि यातायात जागरूकता अभियान के लिए इस तरह से हम लोग बिल्कुल 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 इसमें सिग्नल का भी है दिया गया है और शराब बिना, जिसमें लिखा है कि 2 पहिया वाहन के दोनों सवारी जो है हेलमेट पहने अवश्य लगाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें और सीमा गति में ही वाहन चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। और शराब पीने पर इसमें क्या है कि अधिकतम जुर्माना है, 10,000 मिनिमम 10,000 जुर्माना है। और कार पहिया वगैरह जो 4 पहिया वाहन है उसमें सीट बेल्ट लगाएं। वैधानिक दस्तावेज के अभाव में दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम नहीं मिलता है, इसलिए बीमा को अपने वो रखें। और इस समय चूँकि बरसात का समय है तो रोडों की स्थिति नेचुरल रूप से खराब है, इस पर किसी को दोष सीधे नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए हमने बसों के परमिट, सभी बसों के परमिट चेक किए हैं, बिना परमिट की, बिना फिटनेस की बसें ना चलें, ताकि ऐसी कोई घटना जो फिटनेस की वजह से ना हो सके करीब। इन सब चीज़ों पर समझाइश लगातार दी जा रही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि सड़क सुरक्षा की यदि बात करें तो सड़क सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन ये अपनी सुरक्षा है। यदि अपनी जान बचानी है, यदि खुद में सुरक्षित होना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा घर से निकलता है तो उसके माँ बाप या परिजन कहते हैं स्पीड ज़्यादा नहीं चलानी है, शराब पी के नहीं चलानी, मतलब वो आपकी जान ले सकती है, ये लापरवाही। तो निश्चित रूप से पुलिस लगातार इस पर काम भी कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, प्रशासन भी काम कर रही है। अब बारी है कि हम किस तरीके से इस पूरे मुहिम को, इस पूरे आयोजन को, इस पूरे सुरक्षा सप्ताह को मद्देनजर रखते हुए कुछ संकल्प लें। और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, आपको भी पता है। तो कभी भी कोई एक्सक्यूज ना हो और लगातार अपनी जान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि
क्योंकि आपसे जुड़ी, आपकी जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे जुड़े वो जान है जो आप पर डिपेंड होते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी एक वैधानिक और नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के जो भी निर्देश हैं, जो भी कानून है, जो भी व्यवस्था है, उसको मजबूती के साथ पालन करें और अपनी जान बचाएं। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए और ख़ासतौर से इस पूरे आयोजन के लिए जो लगातार पुलिस कर रही है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है इसके माध्यम से लोगों में और जागरूकता आएगी। इस यातायात पुलिस का मेन मकसद यही है कि लोग जागरूक हों। आज के समय में क्या है कि बहुत छोटी फैमिलीज रहती हैं, हमारे बच्चे या हमारे पति या हमारी फैमिली वाली बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रहती है। तो इस चीज़ को मैं एक और कहूँ कि डेथ इज़ एन नॉट एन एक्सीडेंट, मतलब हम मृत्यु को या एक्सीडेंट से हुई मृत्यु को एक एक्सीडेंट कह के उसकी गंभीरता को कम कर देते हैं, जो कि एक अपार क्षति है। किसी की मृत्यु होना एक बहुत बड़ी क्षति है। तो इसको, इस मृत्यु को, एक्सीडेंट से हुई मृत्यु को मात्र एक एक्सीडेंट कह के इसकी गंभीरता को कम ना करें और इस पर इसको गंभीरता से लें और एक्सीडेंट की संख्या कम हो सके, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू। How to promote my startup, global or local? How to reach to everyone? How to provide my service to each and everyone? How to globalize my product? If I success or not? Who can best advertise my company? इन सब सवालों का जवाब मीमाज इंडिया ग्रुप। आपके अपने शहर शहडोल का पहला और इकलौता मंच जो आपके स्टार्टअप को बेहतरीन क्वालिटी के एडवर्टाइजमेंट के साथ लोगों तक पहुंचाता है। आपके भरोसे और हमारी मेहनत से हम आपके प्रोडक्ट को लोकल से ग्लोबल बनाने में मदद करते हैं, जहां आप दूसरे एरियाज में भी अपनी सर्विस पहुंचा सकते हैं। यदि आप भी अपने कंपनियों के प्रोडक्ट सर्विसेज को सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से शहडोल क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मीमाज इंडिया ग्रुप आपकी मदद करता है। इवेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन और जॉब कंसल्टेंसी के लिए आज ही संपर्क करें।